हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैकियावेली के पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इसका मूल क्वेश्चन होगा मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करें या राज्य संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या राज्य हितों की सुरक्षा हेतु शासक को दिए गए परामर्श के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैकियावेली के इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि मैकियावेली का जन्म जो है इटली में होता है और पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य कुल में जो है 1469 में इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो है उच्च शिक्षा तो ग्रहण नहीं किया था, लेकिन इन्हें जो है वहाँ की भाषा का जो है अच्छा खासा ज्ञान था और ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनके कारण जो है इनको उस राज्य में जो है इन्हें क्लर्क का जो है पोस्ट दिया जाता है, पद दिया जाता है। वहाँ भी जो है इन्होंने बहुत अच्छे से अपना कार्य का निर्वहन करते हैं और फिर इसे आगे जो है चांसलर का भी जो है पद दिया जाता है। और फिर इनकी कुछ रचनाएं जो है मूल रूप से जो प्रिंस और डिस्कोर्सेज है और भी कई हैं, तो इस बारे में जानेंगे, इसको जो है लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है तीन क्वेश्चन जो है हो चुका है और फिर लास्ट में आते हैं कि मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो मैकियावेली के बारे में जो कहा जाता है कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है इनका विचार है। कहा जाता है कि मैकियावेली जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो और अरस्तू के बारे में कोई सिद्धांत या दर्शन जो है नहीं दिया, बल्कि इन्होंने राज्य में जो शासन व्यवस्था है और राज्य के जो शासक हैं उनके बारे में जो है इनका विचार जो है इन्होंने दिया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मैकियावेली ने जो है इनका जो उत्पत्ति का कारण है, उनका कहना है कि मनुष्य जो है स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है और मैकियावेली राज्य की जो है प्रकृति या स्वरूप दर्शाते हुए राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है और समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी मानता है। राज्य जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किंतु राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए मैकियावेली का कहना है कि व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में जो है समर्पित करे। ये जो है मैकियावेली जो है राज्य के बारे में जो है इनका जो है कथन है। और फिर मैकियावेली जो है चिंतन के आधार पर कोई विशिष्ट दर्शन भी नहीं दिया है। उसने जो है प्रिंस और डिस्कोर्सेज में राज्य की सुरक्षा और उसकी शक्ति में बढ़ोतरी के उपायों का जो है वर्णन करते हैं। और मैकियावेली जो इधर उधर के विचार जो बिखरा हुआ है, उस विचारों को उन्होंने जो है एकत्रित करते हैं और फिर उसे जो है एक सूत्र में जो है बांधते हैं और फिर आगे कहते हैं कि राज्य जो है हितों की सुरक्षा जो है सबसे ज़रूरी है और फिर राज्य की सुरक्षा के बारे में आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में जो है मूल रूप से सुरक्षित होना चाहिए। मैकियावेली का यही मूल रूप से जो है कहना था। अब आगे हम जानते हैं कि राज्य के हितों की सुरक्षा के संबंध में मैकियावेली ने जो मूल रूप से जो विचार दिए हैं, उसे जो है हम शीर्षक के आधार पर जो है एक एक करके आइए हम जानते हैं। जिसमें कि पहला इन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन। इस संबंध में जो है मैकियावेली का कहना है कि राज्य को जो है या शासक को इसका जो मूल कर्तव्य होना चाहिए, शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। और यह कार्य शासक को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के साथ साथ शक्ति के आधार पर ही जो है वह कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो है मैकियावेली ने कहा है कि मैकियावेली जो है शक्ति ही सत्य में विश्वास करता है। उनका कहना है कि शक्ति ही सत्य है, ठीक है। और शक्ति जो है मैकियावेली के समस्त राजनीतिक विचारधारा का
केंद्रीय तत्व को मानते हैं और अपने शासक को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए और उस शक्ति को बनाए रखने के लिए जो है इन्होंने जो है मूल रूप से ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा जो है पॉइंट मैकियावेली का जो है राज्य के संबंध में, उनका कहना है साम दाम दंड और भेद को अपनाना। ये जो है मैकियावेली राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा को कहते हैं, राजा के बारे में कि प्रिंस को यानी राजा को साम दाम दंड और भेद का जो है आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने का अधिकार है और उसे करना चाहिए। राजा को जनता के सामने मानव उचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए जिसमें लोग यह समझे कि राजा जो है बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राजा जो है जो घोषणा करे या फिर जो जनता के सामने जो सद्गुण रूप को अपना जो प्रदर्शन करे और वही सद्गुणी रूप को जो है रियल में जो है अप्लाई करे, लेकिन इससे जो क्या होता है कि राज्य में जो है बिखराव हो जाता है और फिर शक्ति का बंटवारा हो जाता है। तो राजा के बारे में जो है राजा के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों और अन्य राज्यों के शासकों को जो वचन दिया है उनका महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी तक किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना उन्हें जो है राज्य के हित में लगे और जिस सद्गुण के कारण राज्य को हानि है तो उस सद्गुण के जो विचार है उसे त्याग कर देना चाहिए और उस जगह पर जो है साम दाम दंड भेद का भी जो है अपनाया जाना चाहिए राज्य को बचाने के लिए आंतरिक और बाहरी रूप से। अब जो है तीसरा पॉइंट है कि सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। ये जो है मैकियावेली एक शासक को या एक राजा के बारे में कहते हैं कि एक राजा को सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए। शासक को शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र और उपद्रवों को जानने और उनसे बचने के लिए उन्हें लोमड़ी के तरह चालाक और भेड़ियों के तरह जो है विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए सिंह के जैसी जो है उन्हें शक्तिशाली होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आवश्यकता ये जो है उन्हें लोमड़ी की चाल अगर नहीं रखेंगे, सिंह के जैसा अगर शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो वह जो है राज्य को नहीं बचा सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा को शेर और लोमड़ी के गुणों को जो है धारण करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अपने लोमड़ी का स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का बहुरूपिया भी होना चाहिए। उनको कहता है राजा के बारे में कि राजा को कई रूप धारण करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने वचन को भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से काम करना चाहिए। जैसे कि इसमें जो है पोप और अलेक्जेंडर का जो उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने कहा है कि उसने लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। ऐसा शायद ही कोई समकालीन राजनीतिज्ञ रहा हो जिसने उसकी तरह धोखा देने की कला सीखी हो और इतनी दृढ़ता के साथ वादा करके भी मुकर गया हो। तो मैकियावेली ने जो है एक राजा के बारे में ऐसा बताते हैं। चौथा पॉइंट है कि कानूनों का कठोरता पूर्वक जो है पालन करना चाहिए। ये जो है मैकियावेली एक राजा के बारे में कहता है कि कानूनों का पालन तो नितांत आवश्यक है। राजा को जो है राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता जो है नहीं दिखानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कानून की अवहेलना करने वाले को सदैव जो है उसके मन में भय जो है बना रहे। आगे इन्होंने कहा है कि सैनिक शक्ति का विस्तार तथा युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि जो है कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और युद्ध की स्थिति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि राज्य का हमेशा जो है विस्तार होता है और विस्तार करो या नष्ट हो जाओ की जो कहावतें हैं ये जो है मैकियावेली जो है स्पष्ट करते हैं। तो
युद्ध की स्थिति अगर ना दिखाते हैं तो युद्ध की स्थिति से न केवल सैनिकों को बल्कि साधारण नागरिकों को और राज्य के जो व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, उनको भी जो है वो भी जो है अनुशासन में रहते हैं, उनमें देशभक्ति उत्पन्न होता है और एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास हो जाता है। मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से भी अधिक सम्मानजनक बात जो है और कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा को सैनिक शक्ति का हमेशा विस्तार करना चाहिए और जो है युद्ध की स्थिति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग को अभी जो है ऐसा ही महसूस होता है कि जो है हमेशा देखते हैं क्या कि जो है बॉर्डर पर जो है लगता है क्या कि जो है रोज़ जो है झगड़ा ही होने वाला है, युद्ध ही होने वाला है। तो ये बहुत पहले जो है 15वीं शताब्दी में ही मैकियावेली ने ही जो है कह चुके हैं। आगे पॉइंट है कि राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली का कहना है कि एक नरेश को यानी एक राजा को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहिए। उसे जो है किराए की सेना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और किराए की सेना को कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसे जो है किसी की सेना पर भी जो है कभी भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि दूसरों की सेना या दूसरों की शस्त्र से जो है हमेशा बाधा उत्पन्न होता है या फिर असफल भी हो सकता है। इसीलिए शासक को कहता है कि एक राजा को या एक शासक को अपनी ही सेना को रखना चाहिए और इसका गठन करना चाहिए। आगे इनका कहना है कि आचरण जो है भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। ये जो है मैकियावेली का कहना है कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उसमें प्रेम भी करें और भयभीत भी रहे। इससे क्या होता है कि यदि ये दोनों गुण एक साथ उसमें अगर ना हो तो एक को छोड़ना ही पड़े, तो यह अधिक अच्छा होगा कि लोग जो है उसमें प्रेम करने के बजाय उससे डरे। प्रेम जो है तभी तक रहता है जब तक कि बस उसे स्वार्थ होता है, लेकिन भय दंड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए उसका प्रभाव अस्थायी होता है। इसीलिए डरना जो है प्रेम की अपेक्षा कहीं अधिक जो है अच्छा होता है। इसीलिए मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा को आचरण ऐसा करना चाहिए कि भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो। आगे इन्होंने कहा है कि योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। इनका कहना है कि मैकियावेली ने एक शासक या एक राजा को उस मंत्रियों का चुनाव करना चाहिए, उस मंत्रियों का चयन करना चाहिए जो कि योग्य हो और हमेशा वफादारी दिखावे। इससे क्या होता है कि योग्य और वफादारी का जो मंत्री होते हैं वो राज्य के शासन में जो है कुशलतापूर्वक जो है निर्भर करता है और कुशल रूप से शासन जो है चलता है। आगे जो है मैकियावेली ने शासक को कहा है कि उन्हें जो है चापलूसों से दूर रहना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि एक राजा को आत्मस्तुति मानव की स्वाभाविक कमजोरी होता है, तो इसीलिए जो है एक शासक को चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। उसे जो है अपनी बड़ाई जो व्यक्ति जो है उनका हमेशा जो है एक राजा का उसके आगे अगर हमेशा उसका बड़ाई करता है तो ज़रूर उस व्यक्ति में कुछ जो है गलत चीज़ रहता है उसके मन में। तो इससे जो है मैकियावेली का कहना है कि एक राजा को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। उसे जो है ऐसे लोग जो है राज्य और राजा के लिए दोनों के लिए भी जो है कोई भी संकट कभी भी उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए एक राजा को चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आगे इन्होंने कहा है कि मितव्ययी के साथ उदारता भी होना चाहिए। उनका कहना है कि एक अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के धन को भोग विलास पर और अनाप शनाप
पर जो है नहीं खर्च करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लड़ाई में, इससे क्या होता है कि राज्य का जो धन का जो है नष्ट हो जाता है, यानी कि वो गरीबी की ओर जो है जाने लगता है। और इनका ये भी कहना है कि लड़ाई में या युद्ध में जो धन जो उन्हें मिलता है या लूट का जो भी माल होता है, उसे जो है जनता में और सैनिक में जो है बांट दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे संतुष्ट रहे। ये जो है मैकियावेली का कहना है। आगे इन्होंने कहा है कि व्यापार और वाणिज्य का विकास, यानी राजा के बारे में मैकियावेली का कहना है कि एक राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में रुचि लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि देश के जो है धन संपदा में जो है वृद्धि होती है। उनका कहना है कि इस चक्कर में नहीं होना चाहिए जिससे कि व्यापार और वाणिज्य में जो है अवनति हो। उसके लिए यही उचित है कि वह जो है इनके और कृषि के विकास को यथासंभव प्रोत्साहन हमेशा देता रहे। और यदि राजा जो है वाणिज्य और व्यवसाय, कृषि आदि की ओर अगर उपेक्षा का व्यवहार करता है तो देश जो है निर्धन और आसक्त जो है होते चला जाता है। आगे इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। मैकियावेली का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नरेश को या एक राजा को हमेशा जो है शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। जिससे होता क्या है कि पड़ोसी राज्य इतना शक्तिशाली ना हो पाए जिसके सामने इसे जो है नतमस्तक होना पड़े। उसे जो है पड़ोसी राज्य में सदैव जो है हस्तक्षेप करते रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग जो है देख रहे हैं कि जो है राजा जो है या जो हमारे जो देश की जो शासक हैं वो हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जो है मित्रता का जो है व्यवहार करते हैं। और जो आसपास में जो गरीब देश है उसे जो है हमेशा उसे सहायता करते रहते हैं। जैसा कि हम लोग जो है देख रहे हैं चीन, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों में जो है किस तरीक़ा से जो है हमेशा अपना जो है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चीन जो है छोटा छोटा देश पर जो है हमेशा कब्जा करने के लिए। और फिर अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से जो है चीन का जो नीति जो हो गया है कि साम्राज्यवाद यानी जितना से जितना जो है विस्तार किया जाए, इसके लिए भी जो है भारत जो है क्या क्या कर रहे हैं ये सब जो है हम लोग और आप लोग सब जान रहे हैं। तो ये इस बारे में जो है देखिए मैकियावेली 15वीं शताब्दी में ही जो है सारी बातों को अपना रख चुके हैं। आगे है कि कला और साहित्य में रुचि। मैकियावेली का कहना है कि राजा को कला और साहित्य में भी अवश्य रुचि लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जनता जो है यह समझता है कि राजा इनके विकास और उन्नति के लिए सदैव जो है उत्सुक रहते हैं और तत्पर रहते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि विजित राज्य की जनता से मैत्री। इसका अर्थ है कि दूसरे राज्य पर अधिकार करने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यानी मैकियावेली का कहना है कि अगर कोई राज्य जो है अगर दूसरे राज्य पर अधिकार कर लिया है तो जो जिस राज्य पर अधिकार किया है उस राज्य के संविधान को जो है नहीं बदलना चाहिए, उसके संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ के राजा को प्रलोभन देकर और उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उनसे जो है मित्रता स्थापित करना चाहिए। तो ये जो है मैकियावेली का कहना है एक राजा के बारे में। अब जो है निष्कर्ष के रूप में जो है हम कह सकते हैं कि मैकियावेली का जो विचारधारा है वह मुख्य रूप से राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, ना कि राज्य संबंधी कोई और दर्शन है। जैसा कि प्लेटो अरस्तु ने जो है दर्शन दिया है वैसा जो है इनका मत नहीं है। तो राज्य संबंधी दार्शनिक प्रश्नों की अपेक्षा उसकी जो दृष्टि था यथार्थवादी राजनीति के प्रश्नों पर ही
अधिक रही है और उसने अपने राज्य की अपेक्षा शासन और आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक विषयों के संचालन पर अधिक ध्यान दिए हैं। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि राजा जो है, उनका कहना है मैकियावेली का कि एक राजा का जो कर्तव्य आचरण और कर्तव्य की धारणाओं को जो देखते हैं उससे पता चलता है कि वह यथार्थवादी विचारक है। और उनका जो कथन है कि राजा में शेर की शूरता और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, यदि संभव हो तो राजा को एक ही समय में अपना सौम्य तथा रौद्र रूप जो है प्रदर्शित करना चाहिए। इन सारी बात जो है मैकियावेली के संबंध में जो है स्पष्ट होता है। तो आज इतना ही।